आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद फाइंड करना। देखो इस फाइंड में क्या होता है, देखो सेम पहले जैसी प्रोग्राम पूरा, बस यहाँ पे क्या लग गया, फाइंड। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है फंक्शन में, क्या एज बड़ी है या इक्वल है 6 से। तो किस में जाकर फाइंड करेगा, इसमें जाके फाइंड समझते हो, जो सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे मैंने अब लिख दिया 8, तो 8 सबसे पहले मिल गया, आउटपुट में क्या दे देगा, सब लोग ट्रू देगा। देखो 8 आ गया, देख रहा है, जो सबसे पहले मिल जाए यहाँ फाइंड करने पे, पीछे की चीजों को फाइंड नहीं करेगा वो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1, तब देखो फाइंड करेगा इस एरे में, मिल गया 7, पहले 7 मिल गया, 20 पे नहीं जाएगा, देखो ठीक है। और देखो नीचे लिखा है ना, ये क्या होता है, फाइंड इंडेक्स। ये क्या बताएगा, इसका इंडेक्स बताएगा, बता रहा है 1 पे 01 दिखा रहा है। फाइंड किया तो कहाँ मिल गया इसको, 1 पे मिल गया। फाइंड इंडेक्स में क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा। और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मुझे क्या बता देगा कि कहाँ पे फाइंड हुआ है ये, ठीक है। समझ आ गया ना, फाइंड क्या करता है, फाइंड करना। बाकी लोगों को जो आप, हाँ हाँ बोल बोल बोल। इसमें यहाँ पे देखो वैल्यूड क्या आ रही है ना, यहाँ पे इंक्लूड में ट्रू फॉल्स आ रहा है, इंक्लूड में ट्रू फॉल्स आ रहा है। और यहाँ क्या लेके आ रहा है, एक उसकी वैल्यूड क्या नहीं आ रही, क्या ये 7 फाइंड हो गया, जो समझ आ गया। और इंक्लूड्स में सिर्फ बता रहा है कि हाँ भाई है, ठीक है। और यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ उसकी वैल्यू बता रहा है एरे के अंदर से, ठीक है। बस डेटा दिखा रहा है। और उसमें कह रहा है कि जैसे मैं उसमें मुझे कह रहा है कि हाँ है भाई, मैं इसमें डेटा उठा के भी लेके आ रहा है साथ में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो फिल्टर वाला कोड था ना, ये फिल्टर वाला कोड, वही कोड कॉपी करोगे और फाइंड डॉट एच टी एम एल नाम से बनाओगे फाइल एक, वहां पे जाके पेस्ट कर दो और सिर्फ यहाँ फाइंड चेंज कर दो, ठीक है। तो पूरा कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और ये जरूर लिख लेना साथ में इसके, जो मैं कमेंट कर रखा फाइंड इंडेक्स, ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स बताएगा, ठीक है। चलो नोट हो जाता देना। बाकी लोगों का चलो अब आगे देखो, फाइंड हो गया, फिल्टर हो गया,
अब इसी में आता है एक सम। अब बताओ सम क्या कर रहा होगा ये? सब में भी क्या आउटपुट आएगा? देखो, ट्रू फॉल्स। क्या दिख रहा है इसमें? ये पूरे एरे में दिख रहा है कि एज बड़ी इक्वल है 10 से। दिख रहा है 20 बड़ी है, दिख रहा है आप लोगों को? तो उसने क्या दी, हाँ भाई बड़ी है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है सब में? ट्रू फॉल्स। और फाइंड में क्या करके लेकर आ रहा था वो सब लोग? जो पहले वैल्यू मिल जाती थी उसको फाइंड कर लाता था। ठीक है। और सब में क्या चेक हो रहा है? क्या एज 10 से बड़ी है? तो ये पूरे एरे में चेक करेगा, अगर बड़ी होगी तो ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है। सहजल आपको आवाज आवाज आ रही है? सहजल आवाज आ रही है? बाकी लोग नोट कर लें। सम। सहजल आपको मेरी वॉइस आ रही है? सहजल और शुभम दोनों लोग। सहजल और शुभम दोनों हैं मैच में? जब हमें पूरे एरे में चेक करना हो ये चीज है कि नहीं है। ठीक है। मेथड है, अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। ज्यादातर यूज इसके बल्कि अपन कर लेते हैं इंक्लूड्स का। जैसे ये इंक्लूड्स एक तरीके का, हाँ एक तरीके की काम करते हैं, तो ज्यादातर यूज हो जाता है इंक्लूड्स। फिर भी कोई पूछ लेता है कि सम और इंक्लूड्स क्या करते हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए। इंटरव्यू में क्या कुछ भी पूछ लेते हैं थ्योरी में तो। वही कोड कॉपी पेस्ट कर लो आप लोग, वही कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सिर्फ सम लिख दो अकेला। आप लोग वही कोड कॉपी पेस्ट करके सिंपल सम लिख दो। कर लिया? बाकी लोगों ने कर लिया? अच्छा ये करा दिया था मैंने, सॉर्ट। सॉर्ट रिवर्स हो गया था। सॉर्टिंग करना, रिवर्स करना। साथ में कराए होंगे, सॉर्ट कराएगा तो रिवर्स भी कराएगा। हाँ कराए होंगे तो मैंने साथ में दोनों कराए होंगे। चलो, अब देखो एवरी। अब एवरी करा दिया था, एवरी। एवरी नहीं हुआ होगा। एवरी। एवरी के मतलब समझ में आ गया होगा ना, एवरी का मतलब क्या है? एवरी के मतलब समझ में आ रहा है सब लोग? एवरी का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या होना चाहिए? हाँ, सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए। क्या कह रहा है? एज 18 से बड़ी है, तो इस एरे के अंदर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 18 से बड़े होने चाहिए। एवरी मतलब सारे। अगर मैं रन करता हूं, देखो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है बताओ? यहाँ पे 2 दे रखा है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा, 20 कर दिया, 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एवरी। एवरी में क्या होते हैं? सारे एलिमेंट 18 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लें। वही कॉपी पेस्ट कर लो उठा के, पूरा लिखो नहीं, है ना, पूरा आप नोट नहीं करो, इसी कॉपी बस यहाँ पे चेंज करना है, एवरी करना है। ये सारे एरे के मेथड होते हैं, पॉप, पोस्ट, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लैश, स्प्लैश, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सॉर्ट, रिवर्स, है ना, सम, एरे, फिल्टर, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हो गया, कर दिया। अच्छा, देखो यहाँ पे, देखो थोड़ा यहाँ समझो, बताओ क्या आउटपुट आएगा। फंक्शन पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बताएं। 1 2 3 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा कि पीएन फोर्सेस आएगा आउटपुट, बताओ। बाकी लोग, है ना, क्योंकि यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गया, और ये है, जो लोकल है ना, ये हमारा कौन सा वाली वैल्यू अंदर, लोकल, ठीक है। तो अभी मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखो, पीएन फोर्सेस, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, अब आउटपुट क्या आएगा, बाकी लोग बताएं। ठीक है, जब उसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, वो वैल्यू कौन से ले लेगा, वो बाहर से, ग्लोबल वाला। अब मुझे बताना, ठीक है, बता दिया, ये आएगा। अभी कौन सा वैल्यू आएगा नीचे, अब मैं फंक्शन को बंद कर रहा हूँ, है ना, बंद कर रहा हूँ, अब क्या आएगा, अब फंक्शन तो कॉल ही नहीं हो रहा ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब समझो, ये सब आना समझ में, फटाफट समझा करो चीजें, पढ़ चुके ना अपन, तो क्या फंक्शन तो कॉल ही नहीं हो रहा, तो फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें कुछ भी कहीं से। ठीक है, थोड़ा माइक बंद करना, थोड़ा माइक किसी का चालू है। तो ये जो बाहर है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर होती है वो होती है लोकल वैल्यू, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ देखो, अब बताओ क्या बताएगा। या मैं ये भी चालू कर, चलो ये बंद रहने देता हूँ, अब बता क्या पड़ेगा। दे, दे, बाकी लोग देखा तो करो, आंसर एकदम फट से क्यों देते हो, आप कोड रीड कैसे कर रहे हो, यहाँ पे ना 9 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 13 पे, ऐसे तो कोड चेक करते हैं ना। तो ये तो फंक्शन बंद है ना, ये तो फंक्शन बंद ही कर रखा है मैंने, तो वैल्यू इसी की तो आएगी, एक ही, तो पी एन फोर्सेस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ कैसे आएगा। बताओ, नहीं जिसने कहा आएगा बताओ भाई कैसे आएगा। कहाँ कॉल कर रखा, फंक्शन पढ़े, फंक्शन पढ़े, रुको 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 रुको, फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन आते हैं, पहले कब पढ़े थे, बैच में क्लास ले रहे हो प्रॉपर, तो
फिर क्या फायदा, तो अभी भी क्यों ले रहे हो फिर? कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फायदा क्या मिलेगा उससे? कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, अभी आगे चल के और चीज़ दिक्कत देगी, है ना? देखो, कुछ आया? कुछ आया? नहीं आया ना? अगर मैं ये भी चालू कर दूंगा तो सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा। देखो, एक ही आ रहा ना, ये तो कॉल ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, तो ये फंक्शन के अंदर ही तो काम करेगा, क्योंकि लोकल हुआ ना ये वैल्यू कौन सी है? लोकल। तो ये फंक्शन के अंदर ही काम करेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ डॉक्यूमेंट और ड्राइव लिख दूँ और ये कॉल हो जाए, तो नहीं होगा ना, तो ये फंक्शन के अंदर चलेगी, और ये ग्लोबल है, ये हर जगह चलेगी। देखो रन करता हूँ, आगे दोनों, ठीक है, नोट कर लो। ग्लोबल लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कॉल हो सकती है, याद रखना। लोकल वेरिएबल होती है ना, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चलेगा, फंक्शन के बाहर नहीं। ग्लोबल को आप फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो। नोट कर लो, ग्लोबल लोकल वेरिएबल डॉट एचटीएमएल नाम से मान लो फाइल एक। जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए ना, तो फिर अभी जावा स्क्रिप्ट में एक बनेगा प्रोजेक्ट, कैड ऑपरेशन। कैड ऑपरेशन इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना, व्यू करना, अपडेट करना, डिलीट करना, विदाउट डेटाबेस यूज किए, विदाउट बैकएंड यूज किए, तो वो क्लियर नहीं होगा आपको, जावास्क्रिप्ट नहीं आता हो तो। माइक बंद कर दो, जिसका माइक ऑन हो, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दो। सेजल आवाज आ रही है? सेजल और शुभम दोनों लोग बैच में अगर हो तो। अभी आप दोनों की मैंने नाम हटा दिए हैं, सुन लें अगर आवाज आ रही होगी तो। मैंने नाम काट दिए हैं आप लोगों के, अगर आप प्रॉपर रहोगे तो फिर इस पर लिख दूंगा। 3 क्लास के बाद मैं नाम हटा देता हूँ बैच में, लिस्ट में से। जो बंदे 3 क्लास तक अपसेंट रहते हैं ना, हम उनके फिर नाम हटा देते हैं। या तो कोई मैसेज आ जाए कि हाँ सर हम बीमार हैं, सर हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो बात अलग है। 3 या 4 क्लास से आप लापता हो तो हम आपका नाम हटा देते हैं मैसेज से। सेजल का और शुभम का नाम हटा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर 3 या 4 क्लास में आप प्रॉपर रहोगे तो फिर नाम फिर लग जाएगा, मतलब नाम अभी हट चुका है। मैंने कहा ना मैं प्रॉपर अटेंडेंस लगाता हूँ, कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन कितना कुछ चीज़ें कर रहा है, कौन कितने डाउट्स, सब लिखता हूँ मैं। फिल्टर लगाना होता है ना 1 महीने तक, 1 महीने तक मुझे बैच में फिल्टर लगाना पड़ता है, पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, बस वही टिक है। या तो वहाँ कोई रीजन हो कि हाँ सर हम क्लास नहीं ले पाए। अब जैसे जो बच्चे क्लास नहीं पाए मैसेज कर देते हैं ग्रुप में कि सर आज मैं रिकॉर्ड कर लेना, तो मैं लिख लेता हूँ कि हाँ भाई इनने रिकॉर्ड का बोला है, ऐसे चलता रहता है। और जिसका आता पता ही नहीं है वो एकदम आ जाए बैच में, तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना समझ में। नोट हो जाए बता देना। जावा स्क्रिप्ट, मोंगोडीबी और नोड, इन 3 पे ही आपका इंटरव्यू चलता है, याद रखना। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो यही 3 टॉपिक मेन होते हैं सबसे ज़्यादा। और इन 3 टॉपिक में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इन 3 टॉपिक से आपका बेस मजबूत होता है। और जब बेस मजबूत नहीं होगा तो हमें आपको क्या, अब जैसे अभी जावा स्क्रिप्ट बनेगा कार्ड ऑपरेशन, अब वो आप कब कर पाओगे? आपको पता होगा अच्छे से एरे के मेथड क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ ऑपरेटर्स क्या होते हैं अच्छे से, तो आप वो समझ पाओगे, वरना बाउंस हो जाएगा पूरे ऊपर से आप लोगों के। तो 1 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, आप 30-35 मिनट घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो, रिविजन कर लिया करो, ठीक है। आपको प्रोग्राम तो दे नहीं रहा हूँ कोई कि बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओ, वो उसकी जरूरत नहीं है बनाने के प्रोग्राम। बस यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पॉप पुश क्या करते हैं, शिफ्ट क्या करते हैं, लॉजिक ऑपरेटर क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन क्या करता है, ये आपको बस पता होना चाहिए। जब मैं इनका यूज़ करूँ तो आप ये ना पूछो कि सर ये क्यों लगा दिए यहाँ पे, ये सर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। चलो, हो गया सबका ये नोट। अब देखो हमने लास्ट में जब हमने पढ़े थे डेटा टाइप पढ़े थे, तो हमने उसमें एक चीज देखी थी, सबको याद होगा, याद है?
कोई बताएगा ये क्या है? बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट। याद है जब आपको हमने सिखाया था, डेटा टाइप बताया था, उसमें एरे के बाद हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट। वैसे ही तो चलते आ रहे हैं, हमने एरे पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, एरे पढ़े, ऑब्जेक्ट पढ़े, है ना। अब आता है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जब आप पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे मोंगोडीबी डेटाबेस। अभी जावा स्क्रिप्ट के बाद मोंगोडीबी स्टार्ट होगा ना, ये पूरा मोंगोडीबी, ये पूरा किस पे डिपेंड है? ऑब्जेक्ट। और आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आपको मोंगोडीबी का डेटाबेस समझ में आ गया, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो मोंगोडीबी का डेटाबेस समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट के बाद, जैसे ही कार्ड एक प्रोजेक्ट हो जाएगा ना जावास्क्रिप्ट पे, उसी के बाद मोंगोडीबी मोंगोडीबी स्टार्ट होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, है ना। मगर मोंगोडीबी पे काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, और जो कार्ड ऑपरेशन है वो आना चाहिए, तभी मैं मोंगोडीबी पे लेके आऊंगा ना। नहीं लगेंगे कोई, और वो फायदा नहीं है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का, सुन लो पहले, सुन तो लो भाई, सुन तो लो। मोंगोडीबी पे एक फिल्टर और लगेगा बैच में भी। मोंगोडीबी पे आने से पहले आपका कार्ड ऑपरेशन जो मैं करवाऊंगा वो सबका होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट होने चाहिए, पूछता हूँ मैं, तब मोंगोडीबी स्टार्ट होता है। ये बैच थ्रू, कोचिंग थ्रू पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं आ रहा, चलने दो चलने दो, फीस आ गई चलने दो, वो नहीं चलता। जावास्क्रिप्ट का पूछूंगा हर एक बंदे से, बताओ जैसे ही पूछ रहा था ना, बताओ बताओ, ऐसे पूछता हूँ, फिर प्रोजेक्ट करवाता हूँ, और प्रोजेक्ट सबके लिंक्डइन पे अपलोड होते हैं, तब मोंगोडीबी स्टार्ट होगा। अगर जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको मोंगोडीबी से क्या करूँगा? समझ आ गया? समझो, कोचिंग सेंटर नहीं है यहाँ पे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट पे आऊँगा ना, तो कोई ये नहीं पूछे कि सर ये पॉज फूक क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, वो क्यों, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेस नहीं होगा कभी किसी कंपनी पता करना सीनियर से, वो एक ही बात कहता है कि अगर अगर बेस मजबूत है तो हम आपको करा लेंगे काम कंपनी के अंदर। और कंपनी में सबसे ज़्यादा बेस पे फोकस करते हैं, इंटरव्यू में कोई बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बेस लॉजिक वो आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, बाकी तो आप प्रोजेक्ट कर ले जाओगे, वही आपका अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करा पाएंगे। देखो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है, एरे का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब तो इतना तो पहचान जाते होगे, जो एरे बना हुआ है, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट का साइन लगा हुआ है, पहचान जाते इतना सब लोग, है ना। तो बोल दिया करो भाई, इतना तो कोड पहचानने लगे हो गया। और दिख रहा होगा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट ही तो है, देख लो, दिख रहा होगा सबको मोंगोडीबी में, जो ऑब्जेक्ट ही तो है, दिख रहा है ना। ये अगर देख लो, जे इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है तो क्या लगाना पड़ता है? कॉमा। और हम बताया था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर अपन एरे भी स्टोर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। याद है स्टार्टिंग में जब पहली क्लास में सिखाए थे डेटा टाइप, याद होंगे। देखो आप लोग स्कूल के बच्चे तो है नहीं छोटे छोटे, मैं कहूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं है, चिल्लाऊँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप बीटेक के बच्चे हो तो आप खुद समझ सकते हो चीज़ें। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक भी फालतू का टॉपिक नहीं पढ़ाता, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी आती हैं इंटरव्यू में, जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगा आप सब भूल जाओगे, ठीक है ना। तो आप देखो, तो यही देखो दिख रहा है ना पूरा ऑब्जेक्ट, हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो अभी, देखो ये टॉपिक। तो जब आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब मोंगोडीबी स्टार्ट होगा वहाँ पे तो मैं सीधा काम करूँगा, इंसर्ट करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। अब लोग सर ये कैसे चल रहा है, सर ये समझ में, ये क्या है, सर ये क्या है, तो आपको कैसे आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, दिख रहा होगा ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये क्या है, ये पहचान होती है इसकी, ये क्या है, एफ नेम इसकी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, ये इसकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी इसकी कुछ भी हो सकता है, की वैल्यू,
आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, ये कुछ भी आप बोल सकते हो। और देखो ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक एरे स्टोर कर रखा है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितना भी। पूरा मोंगोडीबी, पूरा हमारा डेटाबेस इसी पे डिपेंड है। हम जो डेटा बनाएंगे, डेटा के अंदर कलेक्टेबल बनाएंगे, सब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है पूरा। क्योंकि मोंगोडीबी जो है ना वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट बेस्ड है पूरा वो। अब देखो इसी ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है,